जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। गोपी, ये तो सिगरेट का कुछ। आप इंस्पेक्टर चौधरी, ये सैम डिसिल्वा प्राइवेट डिटेक्टिव और मैं इनका असिस्टेंट गोपी चंद। मुझसे पहले कैसे पहुंच गए आप लोग? हमें जासूसी करने का शौक है और हमने पता लगा लिया है कि इस लड़की की उम्र 24-25 साल की है और एक रस्सी से, प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर इसका खून कर दिया गया है। प्लास्टिक की रस्सी? ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, इस घाव को देखिए। ये घाव किसी ऊबड़ खाबड़ रस्सी का घाव नहीं हो सकता, बल्कि गोल और मुलायम रस्सी का घाव है। और इस घाव की गहराई अगर आप देखें तो ये सूत या बांस की बनी हुई नहीं हो सकती, बल्कि एक ठोस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक। गोपी, लेट्स गो। वाह वाह मिस्टर सैम डिसिल्वा, अब आप कातिल का नाम भी बता दीजिए। कहिए तो बता दूं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कातिल को पहचानते हो। शायद। आपको इस केस पे अपॉइंट किसने किया है? ये एक गुप्त बात है। वैसे इंस्पेक्टर चौधरी, पिछले 7 दिनों में ये तीसरी लड़की का खून है, ठीक इसी तरह गला घोंटकर। शहर में डर और दहशत का माहौल फैला हुआ है। हम कातिल को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो ठीक है, अगर हमें कातिल का पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। मुझसे पहले आपको कातिल का पता लगे, ये नामुमकिन है। लगी शर्त? ज्यादा नहीं, 100 की। एक्सक्यूज मी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहे हैं खून? क्या आप कोई लड़की महफूज नहीं रह सकती इस शहर में? क्या कोई बोस्टन स्ट्रैंगलर पैदा हो गया शहर में जो खून पे खून किया जा रहा है? आप ही बताइए। प्लीज प्लीज, ये चौधरी साहब हैं, कानून के रखवाले। ये आपके सब सवालों का जवाब देंगे। आप ही बताइए, आखिर ये खून मैं कैसे अभी कुछ हुआ? नहीं बता सकता। प्लीज आप नहीं चले जाइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं तहकीकात कर रहा हूं, प्लीज। सैम, तुमने कहा तुम कातिल का नाम जानते हो। जानते हो क्या? सच बताऊं? हम्म। नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैं जान जाऊंगा।
वो तो मैं भी जान जाऊंगा। अच्छा हम्म, गोपी, काम बहुत है, चलो। नीलम, आई एम सॉरी नीलम। नीलम? नीलम कौन? नीलम निशा की सहेली है। निशा कौन? निशा जिसका खून हो गया है। ओ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। नीलम और निशा एक ही फ्लैट शेयर करती थी। तो आपने उन्हें इस हालत में पाया? जी। सुनो, देखो पुलिस तुम पर शक करेगी। लेकिन मेरे पे तुम क्यों? अकेली थी यहाँ, इसलिए तुम लेकिन मैं उसे तुम क्यों फिक्र मारूंगी? नहीं करो, मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया हूँ। आप यहाँ भी? ओ, वो क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जरा दो चार बातें कर लूं। साहब ये वही लड़की है नीलम वर्मा। जब खून हुआ था तब आप कहाँ थी? जी, मैं हमें शक है कि ये खून आपने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ कि यही नहीं, इससे पहले वाले 2 खून भी इन्होंने ही किए हैं। व्हाट? देखिए, एकदम शक्ल से कातिल नहीं लगती हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? चौधरी साहब, बात दरअसल गोपी ये कहना चाह रहा है कि ये लड़की तो बिल्कुल बेकसूर है, असली कातिल तो कहीं बाहर खड़ा है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं इस लड़की से 2-4 सवाल करना चाहता हूं, प्लीज। इस केस पे आपको किसने अपॉइंट किया है? ये बात गुप्त है। नीलम, तुम्हारी सहेली निशा कैसी लड़की थी? मतलब इसका कैरेक्टर कैसा था? बहुत अच्छी लड़की थी वो। अच्छा, कोई उसका बॉयफ्रेंड था? नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। कहीं काम करती थी वो? हाँ, हाल ही में उसे शिपिंग कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिली थी। उससे पहले वो ऐसी ट्रैवल में काम करती थी। ऐसे ट्रेवल्स? वो बहुत अच्छी लड़की थी। शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल। डोंट क्राई। ये बहुत अच्छी लड़की है चौधरी साहब, इसे परेशान मत कीजिए। कातिल कोई और है। गोपी, सैम साहब, ये उन 2 लड़कियों की तस्वीरें हैं जिनका निशा से पहले खून हो गया था। थैंक यू। वेलकम। जी हाँ, ये ऋतु ही है। ऋतु हमारे साथ इसी हॉस्टल में रहती थी। हम सब यही वर्किंग गर्ल्स रहती हैं। हम सब जैन बिल्डर्स में काम करती हैं। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। सुनिए, यस सर। जैन बिल्डर से पहले ये कहीं और काम करती थी? इससे पहले जी हाँ, SA ट्रैवल्स में काम करती थी। ऐसे ट्रेवल्स? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे। ओके, Thank you. थैंक यू। फिर से ऐसे ट्रेवल्स? शीला मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ थी। आप दोनों इस शहर में अकेली रहती थी? जी हाँ, जब से उसे ऐसे ट्रैवल्स में नौकरी मिली थी, हम दोनों बड़ौदा से यहाँ आ गए। फिर मुझे भी नौकरी मिल गई। अभी वो ऐसे ट्रेवल्स में ही काम करती थी? कुछ दिन पहले ही नौकरी छूट चुकी थी। आई सी। अब चाय लीजिए ना। जी नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी। ये ऐसे ट्रेवल्स का क्या राज है? जानना चाहिए। मिस्टर शेखर आनंद? या? आई एम सैम डिसिल्वा। गोपी चंद। तो आप दोनों प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, जी। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? शहर में जवान लड़कियों के खून हो रहे हैं, मर्डर। जी, न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ लेता हूँ। शेखर साहब, आपको ये अजीब नहीं लगता कि मरने वाली तीनों लड़कियां कभी ना कभी आपके ऐसे ट्रैवल्स में काम करती थीं? जी हाँ, ये तो वाकई अजीब इत्तेफाक है। कुछ ज्यादा ही अजीब है। आपका क्या ख्याल है, ये कातिल कौन हो सकता है? मिस्टर सैम, यही नाम बताया था ना आपने? ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था कि कातिल है कौन। ओ, ये हमसे पूछने वाले थे। वेरी गुड, वेरी गुड, रियली गुड।
ये क्या है? मिस्टर सैम, आपको शायद मालूम होगा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ठीक उसी तरह मुझे किसी ने बताया कि अगर ये फिल्टर लगा लो तो सेहत को थोड़ी कम हानि होती है। आपको किसी ने गलत बताया, क्योंकि सिगरेट पीने से 100% कैंसर होता है। वैसे मुझे भी ऐसा एक फिल्टर मिला कुछ दिन पहले, कहाँ मिला? निशा की लाश के पास, और मुझे लगता है कि ये उसी कातिल का फिल्टर है। मुझे लगता है कातिल कुछ ज्यादा ही अपनी सेहत का ख्याल रखता है। लेकिन वो जानता नहीं कि वो मरेगा जरूर, कैंसर से नहीं तो फांसी के फंदे से। हर सूरत में उसकी सेहत खराब होने वाली है। आपको क्या लगता है मिस्टर सैम, कातिल वाकई पकड़ा जाएगा? श्योर श्योर। आई विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर सैम। थैंक यू। यस सर वो दिल्ली वाली पार्टी है। उन्हें जरा बाहर बैठो, मैं अभी आया। आपकी तारीफ। जी ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। ओह अच्छा, बड़ी शरीफ शक्लें भर रखी हैं आपने दफ्तर में। मैंने आपको कहाँ देखा है? मुझे याद नहीं। वैसे शेखर आनंद साहब, आजकल आपकी सेक्रेटरी कौन है? जी वो जगह अभी खाली है। क्यों, शहर में कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो अकेली रहती हो? जी सचमुच अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। अच्छा शेखर साहब, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हाँ क्या पता किया सैम डिसिल्वा? आप तो सब जानते हैं, आपने भी तो अपने आदमी लगा रखे मेरे पीछे। वेरी स्मार्ट। तो ऐसे ट्रेवल्स के बॉस शेखर आनंद पर शक है तुम्हें? हा? अब ये पता लगाओ कि क्या कोई लड़की उसकी सेक्रेटरी रह चुकी है जो अब तक जिंदा है। पतला होने की जरूरत तो मुझे भी है। तुम्हें 2 जन्म लगेंगे। आप? सैम डिसिल्वा, आपसे जरूरी बात करनी है। खतरे के बारे में। मेरी जान को खतरा है? आज तक तो लगता था कि मुझसे औरों को खतरा है। वो तो है, कुछ कमजोर दिल मर्दों को आपसे खतरा जरूर है, लेकिन एक कातिल है जो रात को निकलता है, उससे आपकी जान को खतरा है। कौन है वो? अभी यकीन से नहीं बता सकता, लेकिन आपको किसी के ऊपर शक तो होगा, है ना? काफी समझदार हैं आप। खूब जमेंगी आपके साथ, खूब जमेंगी। ओह सैम। मिस्टर सैम डिसिल्वा। जी। कौन है वो? वेल, नलिनी जी, आप शेखर आनंद को जानती हैं? शेखर आनंद? SA ट्रेवल्स के मालिक हैं। आप उनके साथ काम कर चुके हैं। Why are you asking about him? क्यों? इसलिए कि हर वो लड़की जिसका खून हुआ है कभी ना कभी उसकी सेक्रेटरी रह चुकी है। इसके पीछे क्या राज है ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। I don't know, मैं नहीं जानती हूँ। मैं जा सकती हूँ? एक सवाल और, कैसे आदमी है शेखर आनंद? वो मेरे बॉस रह चुके हैं, that's all। और उनके बारे में तो कुछ आपको नहीं क्या जानती। लगता है? वो खून कर सकते हैं? How do I know? मैं नहीं जानती हूँ ये सब बातें। प्लीज, मैं जा सकती हूँ क्या? अरे नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं, हम लोग जाते हैं। ऐसा कीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ प्लीज, हैं? गुड डे मैडम। गोपी, इंस्पेक्टर चौधरी से कह दो कि 2 कांस्टेबल साई की तरह इस लड़की का पीछा करें। ओके चीफ। गोपी, इधर घर ले जाओ। आप आइए मेरे साथ। आपने खूनी की शक्ल देखी थी? नहीं, मैंने खूनी की शक्ल नहीं देखी। मैं तो गाड़ी चला रही थी, पीछे से एक बंदा आया। वो मेरा गला दबाना चाहता था, फिर मेरी गाड़ी खंबे से टकराई। मैं गाड़ी छोड़ के भागी और भागते भागते मैं सैम डिसिल्वा से टकराई। इसे देखिए, ये आपका है, आपकी कार में मिला, आपका नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये। सैम जरा दिखाना क्या है ये? ये तो इनका हो भी नहीं सकता, इस पे तो एस लिखा हुआ है। एस का मतलब हुआ शेखर आनंद। सिंपल। शेखर आनंद ने इनका गला घोटने की कोशिश की। इट इज नाउ एन ओपन एंड शट केस। लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। कहिए। हमें शेखर आनंद से मिलना है। आइए। शेखर आनंद को बुलाइए। आप बताइए क्या काम है? मैं कह रहा हूं आप शेखर आनंद को बुलाइए। लेकिन मुझे बता दीजिए ना, फिर मैं उनसे जाके बात करूंगी। मैंने कहा ना, हमें शेखर आनंद से काम है। शेखर आनंद को बुलाइए। लेकिन प्लीज। शेखर आनंद को बुलाइए। नैना कौन है? कहिए। मिस्टर शेखर आनंद, नीचे आइए। शेखर। कहिए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर शेखर आनंद, हम आपको अपनी 3 सेक्रेटरीज के कत्ल के जुर्म में और नलिनी सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर साहब? मैंने किसी का खून नहीं किया है और ना ही मैंने किसी पे हमला किया है। वेट अ मिनट, मेरे पति के खिलाफ क्या सबूत है आप लोगों के पास? उस दिन जब मैं आपके दफ्तर में आया था तो आपने गले में कुछ पहन रखा था। जी पहन रखा था। चेन थी। जी। वो कहाँ गई? जी वो ये तो है। ये आपको कहां से मिली? कार में। कौन सी कार में से? जिसमें नलिनी सिंह पर हमला हुआ था।
अब भी आपको कोई सबूत चाहिए? लेकिन ये लॉकेट तो चोरी हो गया था। चोरी? देखिए, नाटक मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये तो पुलिस रिपोर्ट है। किसकी कंप्लेंट है? सोने की चेन गुम जाने की। किस समय की है? 5:30 बजे की है। हमला 7:30 बजे हुआ था। मतलब नैना, जब मैं तुम्हें फोन किया था कि मेरा लॉकेट चोरी हो गया, तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी ना? हाँ, तुरंत कर दी थी। दीजिए, लॉकेट वापस दीजिए। अब बताइए, नाटक कौन कर रहा है, आप लोग या हम? देखो, अब इसे खोना नहीं है। मेरा ख्याल है अब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा, माफी मांग लेनी चाहिए। What? I'm sorry. इट्स ऑल राइट। सैम माफी मांगता है। इट्स ऑल राइट मिस्टर सैम। मैडम, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मुझे यूं डराया मत करो। इट्स ओके, इट्स ओके। इधर। कॉफी। गोल्ड कॉइंस, सोने के बिस्किट भी हैं। ये तो रस्सी। टिकट्स, एयर टिकट्स। कौन है? कौन है अंदर? बच गए। चलो, बस निकल चलो यहाँ से। नलिनी जी, शेखर आनंद क्या बिजनेस करते हैं? उनकी ट्रैवल एजेंसी है। और कोई धंधा नहीं? जी नहीं। आप उनके साथ कभी शहर के बाहर गई हैं? जी नहीं। मेरे पास कुछ बिल्स हैं, होटलों के बिल्स हैं, दमन और दुबई के, और कुछ एयर टिकट्स भी हैं। एयर टिकट्स। एक बार गई थी, मैं भूल गई थी। क्यों? क्योंकि आप स्मगलिंग के धंधे में उनकी मदद करती थी, इसलिए। What nonsense? नलिनी जी, वो तीनों लड़कियां जिनका कत्ल हुआ, वो उनके इस धंधे के बारे में जानती थी, उनसे मिली हुई थी, और वो अपना मुंह कभी ना खोल सके, इसलिए उनका मुंह बंद कर दिया गया। शेखर आनंद ने बंद किया। मैं कुछ नहीं जानती। मैं उनके धंधे के बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, लेकिन आपने उनकी कंपनी क्यों छोड़ी?
मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, गाड़ी और घर के साथ, तो मैंने छोड़ दी। देखिए नलिनी जी, आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? जी नहीं, मैं शेखर आनंद के साथ उनकी सेक्रेटरी बन के जाया करती थी। उनकी क्लाइंट्स की मीटिंग होती थी और मैं बतौर सेक्रेटरी उनके साथ रहा करती थी। सुनो And that's नलिनी, all. देखो एक डिटेक्टिव भी डॉक्टर की तरह होता है। हमसे कुछ छुपाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, सैम कोई जानता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, एक शख्स जानता है। शायद। हेलो, व्हाट? हम अभी आए। क्या हुआ सैम? कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं आपसे फिर कहूंगा, अपना ख्याल रखिए। लेट्स गो। हवलदार। यस सर। पंचनामा बनाओ। ओके सर। डॉक्टर, कल सुबह तक मुझे इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। ओके। मुझे पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि किस तरह से इसका गला घोटकर खून हुआ है। ठीक है। हवलदार, अब हम शेखर आनंद को गिरफ्तार करके 14 दिन तक रिमांड में रख सकते हैं, क्योंकि उसी के ऑफिस में उसके पर्सनल असिस्टेंट का खून हुआ है और वो लापता है। Then let's go. ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। गौतम का खून किसने किया? मैं नहीं जानता। क्या है राज? कौन कर रहा है ये सब खून? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चुप रहो। देखो देखो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। देखो पुलिस को तुम पे शक हो गया है, वो यहाँ आती होगी। प्लीज शेखर, जल्दी से भाग जाओ प्लीज। ऊपर जाओ, उसे पकड़ो। वो भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पकड़ूंगा। मैं यही रुकता हूँ। तुम जाओ 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 पीछे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों आए हैं यहाँ? शेखर आनंद के खिलाफ वारंट है। वो है नहीं यहाँ पे। कहाँ है वो? वो घर वापस नहीं आया अब तक। तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें पता है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। यहाँ तो कोई भी क्या नहीं हुआ? साहब। हैं? कोई नहीं कोई है। नहीं है? चलो मेरे साथ। लगता है सीढ़ी से गया। राधेश्याम, तुम यही रुको। जैसे ही वो आए मुझे फोन करना। हाँ। तुम मेरे साथ चलो। चलो। कोई गलती ना होने पाए। ओके। सैम, सैम की गाड़ी कहाँ है? सैम? सैम, अभी गाड़ी तो यहीं थी। ये सैम कहाँ गायब हो गया? सैम? तुम्हारी जान को खतरा है नलिनी। मुझे डराओ मत सैम। देखो, कातिल फरार है। हालांकि तुमने उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बात वो तो नहीं जानता। वो जरूर तुम पर हमला करेगा। मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो आप ही बताइए मैं करूँ क्या? देखो, हम एक चाल चलते हैं। हालांकि इसमें तुम्हारी जान को खतरा, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और कातिल पकड़ा जाएगा। हम ऐसी कोई चाल नहीं चलेंगे। ओ, इंस्पेक्टर चौधरी, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि शेखर आनंद गायब हो गया है, जबकि आप हमारे साथ ऊपर नहीं आए थे? मैंने उसे भागते हुए देखा था। आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? वो बहुत तेज भाग रहा था। आपने उसे भाग जाने दिया। क्या क्या हो क्या रहा है सैम ये? क्या आप शेखर आनंद से मिले हुए हैं? कौन सी चाल चल रहे हैं आप? चाल तो अब मैं चलूंगा चौधरी, और कातिल थोड़ी देर में पकड़ा जाएगा। वो आप हम पर छोड़ दीजिए। ये केस का अंत है चौधरी, अंत। आपको इस केस पर अपॉइंट किसने किया है? ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ये बात गुप्त है। तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? मैं नहीं, इसकी जान पर हम कोई खतरा नहीं आने देंगे। देखो, कातिल को रंगे हाथ पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये लड़की आपका साथ नहीं देगी। नहीं इंस्पेक्टर, मैं इनका साथ जरूर दूंगी। पता नहीं इस आदमी पर मुझे क्यों भरोसा है। आई एम विद यू सैम। थैंक यू। अगर इन्हें कुछ हुआ
तुम्हें पर्सनली तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा मिस्टर सैम डिसिल्वा। I'll put you behind the bars. श्योर श्योर। नलिनी, हालांकि इसमें तुम्हारी जान पे खतरा है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम फिक्र मत करो, हम कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। मुझे करना क्या होगा? उसी पार्किंग में, उसी रात की तरह, इस तरह तुम्हें गाड़ी में आना है कि वो कातिल, यानी कि शेखर आनंद। हाँ वही वही, वो कातिल तुम पर हमला करेगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओके सैम डिसिल्वा, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा समझेंगे। सैम, मेरी जान बचाना। मैंने ब्रेक पाँव से जोर से दबाया, लेकिन वो कातिल। डरो मत, तुम मुझ पर छोड़ो, तुम जाओ जाओ। कातिल भाग गया। भाग गया? शेखर आनंद भाग गया? लेकिन उसे गोली लगी और मैं जानता हूं वो कहां गया होगा। सैम, सैम तुम सही थे, वो यहीं आया। ये देखो खून के निशान। चलो अंदर चलते हैं। हवलदार, हवलदार साहब, किसी ने मेरे सर पे डंडा मार दिया। ये जरूर शेखर ने मारा होगा। हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगे। हाँ? गोपी, ये खून के निशान, ये देखो। मुझे ना गाड़ी में एक्चुअली डर लग रहा था। ये क्या करे आप? अरे रुक जाइए। हमें काम करने दीजिए। ये क्या करे आप? कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। मिसेस आनंद, कातिल कहाँ पर है? कातिल? कौन कातिल? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करिए। बताइए शेखर कहाँ पर है? शेखर यहाँ नहीं है। अच्छा, खून के निशान जो दरवाजे तक आए हैं बताते हैं कि शेखर यहीं पर है। बताइए शेखर कहाँ है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो यहाँ नहीं है। कातिल यही है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। मान जाइए, कातिल यही है। मैं कह रही हूँ वो यहाँ नहीं है। वो यही है। नहीं। ये रहा कातिल। ये रहा कातिल, इसे मैंने पकड़ा है। तुम हार गए सैम डिसिल्वा। मैं हारा नहीं चौधरी, क्योंकि कातिल ये नहीं है, ये है। यही है वो जो रात में साए की तरह निकलती है और खून करती है।
यही है वो जिसने उस रात नलिनी पर हमला किया। आज रात भी उसे मारने की कोशिश की। लेकिन मेरी गोली का शिकार बन गई। यही है वो जिसने इतनी लड़कियों के खून किए। ठहरो, शुरू से सारे सबूत शेखर आनंद की तरफ इशारा कर रहे थे। वो निशा की लाश के पास सिगरेट का फिल्टर, वो कमीज का टुकड़ा उसकी मुट्ठी में, वो नलिनी की गाड़ी में शेखर का लॉकेट, वो सोने के बिस्किट, वो एयर टिकट्स, वो होटल के बिल शेखर के ड्रॉर में, और गौतम की लाश शेखर के दफ्तर में। जैसे कि शेखर आनंद पकड़ा जाने के लिए बेचैन बैठा है। नो सर नो, जब सबूत इतनी आसानी से मिलने लगते हैं तो मुझे शक होता है कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है गोपी, और किसी और को फंसाना चाहता है। इस केस में शेखर आनंद की पत्नी नैना खून करती जा रही थी और ऐसे निशान छोड़ती जा रही थी जिनसे शेखर और सिर्फ शेखर फंसे। और अपने आप को इस शक से दूर रखने के लिए इसने एक बार शेखर आनंद को बचाने का ढोंग भी किया। और इसका एक और मकसद भी था, अगर शेखर आनंद गिरफ्तार हो जाता तो नलिनी के खून का इल्जाम ये किसके सर पर डालती, इसलिए इसने शेखर आनंद को भगा दिया। उस दिन आपका शक ठीक था कि मैंने शेखर आनंद को भागते हुए देखा और उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि अगर शेखर आनंद गिरफ्तार हो जाता तो हम इस कातिल को आज रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते। तुमने ये सारे खून किए और मुझे फंसाना चाहा? मुझे? अपने पति को? अरे पति को तो औरतें परमेश्वर मानती हैं, और तुमने यू। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ कहा तो। हाँ, मैंने किया है ये खून, सारे खून मैंने किए और बार बार करूंगी अगर तुम जैसा पति मुझे मिला तो। नैना, क्योंकि ये है तुम्हारा असली रूप, ये है तुम्हारा असली चेहरा। पति परमेश्वर होता है ना? ये देखिए, देखिए मेरा परमेश्वर कितना गिर चुका है। अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर वचन लेने वाला कितना झूठा निकला। क्यों की थी मुझसे शादी? हाँ, क्यों बंदी बनाया मुझे अपनी जब ये गुलछर्रे उड़ाने थे? सैम साहब, आप मुझे बताइए सैम साहब, मर्द शादी क्यों करता है? ताकि रात दर रात उसकी बीवी बिस्तर में अकेली पड़ी रहे और मर्द किसी और की बाहों में हो। नागिन की तरह डसने आती थी मुझे हर वो रात जब मुझे ये पता होता कि तुम किसी और के साथ हो। तब मैंने इनके पर्सनल असिस्टेंट गौतम को अपना हमराज बनाया। चंद रुपयों की खातिर उसने मुझे ये तस्वीरें दी और मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और मुझे एहसास हुआ कि तकरीबन हर मर्द अपनी बीवी को कभी ना कभी धोखा देता है। और तब मैंने तय किया कि कत्ल के जुर्म में फंसाकर मैं इसे फांसी लगवाऊंगी, ताकि इसकी सजा दुनिया के हर भटके हुए मर्द के लिए एक चेतावनी बन जाए। और साथ ही हर उस लड़की को भी सजा दूंगी जो एक शादीशुदा मर्द के साथ खेलना कोई पाप नहीं समझती। लेकिन तभी गौतम दौलत का भूखा हो गया और इसीलिए एक दिन जब वो ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। माल बहुत बन रहा है, तू घोड़ा बता कौन से घोड़े पे लगाना है? अच्छा चल लगा दिया। गलत है नैना जी कि दुनिया में हर जुर्म की वजह जर जमीन और चोरू है। शायद जुर्म की वजह औरत ही नहीं मर्द भी है।
शायद मर्द ही है, लेकिन आपका जुर्म भी कम नहीं। अब तो बता दीजिए आप ये तहकीकात क्यों कर रहे थे और इस केस पे आपको किसने अपॉइंट किया है? ये बात गुप्त है। Confidential. You see? वेल डन मिस्टर सैम डिसिल्वा, वेल डन। थैंक यू सर। आप हमारा शुक्रिया कबूल कीजिए, खासकर इसलिए कि आपने हमारे कहने पर इस तहकीकात को गुप्त रखा। थैंक यू कमिश्नर साहब। आखिर इस शहर से जुर्म को दूर रखना हमारा भी तो फर्ज है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, थैंक यू। Thank you, Sam. यू वेलकम गोपी। चलो।